सृष्टि का आरंभ, प्रकृति का अंत, जन्म का सार और मृत्यु का मर्म, एक ऐसा नाम जो हर कण में बसा है, महादेव। वह जो सबसे सरल भी हैं और सबसे जटिल भी, वह जो तांडव से सृष्टि का विनाश भी कर सकते हैं और एक छोटी सी प्रार्थना से सबसे प्रसन्न भी हो सकते हैं। आज हम एक ऐसे ही अद्भुत सफ़र पर निकलेंगे जहां हम जानेंगे भगवान शिव के उन रहस्यों को जो उन्हें सबसे अलग बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कैलाश से लेकर काशी तक। हर हर महादेव। जब हम भगवान शिव की कल्पना करते हैं तो अक्सर हमारे मन में कैलाश पर्वत, गले में सांप, जटाओं में गंगा और त्रिशूल लिए एक योगी की छवि आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह केवल एक छवि नहीं है, बल्कि हर एक प्रतीक के पीछे एक गहरा दर्शन और एक बड़ा रहस्य छुपा है। सबसे पहले बात करते हैं उनके निवास कैलाश पर्वत की। कैलाश कोई सामान्य पर्वत नहीं है, यह ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित माना जाता है, जहां महादेव अपनी पत्नी पार्वती के साथ निवास करते हैं। यह शांत, पवित्र और असीम ऊर्जा का स्रोत है। कैलाश पर्वत से निकलने वाली मानसरोवर झील, जिसे पवित्रता का प्रतीक माना जाता है, उसकी उत्पत्ति भगवान शिव के ध्यान से हुई है। भगवान शिव के कई स्वरूप हैं और हर स्वरूप का अपना एक विशेष महत्व है। जैसे नीलकंठ, सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया था। यह त्याग और परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि जब समाज पर संकट आए तो हमें निस्वार्थ भाव से आगे बढ़ना चाहिए। उनका एक और अद्भुत स्वरूप है अर्धनारीश्वर, जहाँ वे आधे शिव और आधी शक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। यह बताता है कि पुरुष और स्त्री अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सत्ता के दो पहलू हैं। यह सृष्टि की पूर्णता को दर्शाता है। और फिर आता है नटराज स्वरूप। जब शिव जी तांडव करते हैं तो वह केवल क्रोध नहीं, बल्कि जीवन चक्र का प्रतीक है। तांडव का अर्थ है सृष्टि का निर्माण, पालन और संहार, सब कुछ एक ही नृत्य में समाहित है। उनकी जटाओं में बसी गंगा नदी सिर्फ एक नदी नहीं, बल्कि जीवन और पवित्रता का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब गंगा स्वर्ग से पृथ्वी पर आ रही थी तो उनका वेग इतना अधिक था कि पूरी पृथ्वी डूब सकती थी। तब शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे पृथ्वी पर छोड़ा। यह दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी शक्ति से विनाश को भी जीवन में बदल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, भगवान शिव का एक और पहलू है। वह महाकाल हैं, समय के भी स्वामी। उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव महाकाल के रूप में विराजमान हैं, इस बात का प्रमाण है कि शिव ही सृष्टि के आरंभ हैं और वही अंत भी हैं। भगवान शिव की भक्ति सिर्फ बड़े बड़े अनुष्ठानों में नहीं है, बल्कि उनकी भक्ति तो हर उस व्यक्ति के हृदय में है जो उन्हें अपना मानता है। 12 ज्योतिर्लिंग जो भारत के अलग अलग कोनों में स्थित हैं, शिव की असीम ऊर्जा के केंद्र हैं। इनमें से हर एक ज्योतिर्लिंग अपने आप में एक अलग कहानी और महत्व समेटे हुए है। चाहे वह सोमनाथ हो, महाकालेश्वर हो या फिर केदारनाथ, यह सभी स्थान हमें शिव की दिव्यता और उनकी महिमा का एहसास कराते हैं। शिव सिर्फ एक देवता नहीं है, वह एक जीवन शैली है। वह हमें सिखाते हैं कि कैसे शांत रहकर भी शक्तिशाली बना जा सकता है। योग और ध्यान जो आज पूरी दुनिया में अपनाया जा रहा है, उसकी जड़ें शिव में ही हैं। वह आदि योगी हैं, पहले योगी जिन्होंने ध्यान और योग का ज्ञान पूरी दुनिया को दिया। उनकी भस्म जो वे शरीर पर लगाते हैं, हमें सिखाती है कि जीवन क्षण भंगुर है और अंत में सब कुछ भस्म हो जाता है। यह हमें जीवन के असली सार को समझने की प्रेरणा देता है। इस यात्रा का अंत यहीं होता है, लेकिन महादेव की महिमा अनंत है। वह हर कण में मौजूद हैं, हर सोच में बसे हैं और हर क्रिया के साक्षी हैं। शिव वो हैं जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमारे साथ रहते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं और हमें शक्ति देते हैं। अगर आप भी इस सफ़र का हिस्सा बनना चाहते हैं तो बस एक बार दिल से कहिए,
हर हर महादेव।